चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधाहृदये। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्य दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। ये जो 10 आधारभूत संभावनाएं बताई मैंने, इनसे तात्पर्य है कि जा जीव को जा ढंग से, जैसे श्री प्रभु को अपने चरण शरण को प्राप्त करा के और वाकु जा प्रकार से वाके साथ क्रीड़ा करनी है, वाके ये आधारभूत संभावनाएं, ये ध्यान रखियो। या लिए इन आधारभूत संभावनाओं पे ये प्रयोज्य प्रयोजक, प्रेर्य प्रेरक और संयोज्य संयोजक भाव जो है वो टिके पाए। या लिए यह बात को बहुत विशेषता से ध्यान रखियो। या के लिए मैं श्री गोसाई बाबा की पंक्ति भी बता दूं। देखो 31वें पृष्ठ पे है, ये लिख के रखो। मेरे पास जितने ग्रंथ हते उतने मैंने दिए, और जो होंगे मैं देख लूँगा। वहाँ में जिनको ये छपी भाई मिल जाएं वो ठीक है, जिनके पास नहीं होए और जो यहाँ नियमित श्रवण करने आते हों वो उनकी जेरोक्स करा के बैठे हो करो। ये ऐसे रूल ध्यान में रखना चाहिए और आप लोग उनको फॉलो करना चाहिए। ये मेरे फॉलो अप करने का विषय नहीं। ये 31वें पन्ना पे जो यहाँ श्री गोसाई बाबा स्पष्ट कह रहे, आज्ञा कर रहे हैं कि जो अंश रूप पुष्टि प्रवाह मर्यादा, इन 3 विभाजन में जिनको विभाग कर दिया गया है, ऐसे समस्त जो अंश रूप जीव हैं उन सारे जीवन में सु तेषाम मध्य, उनमें सु यम जीवम, जा जीव को येन प्रकारेण, जा प्रकार सु प्रभु भगवान उद्धिधीर्षु भवति। जा प्रकार से वाको उद्धार करना चाहें, वही प्रकार को वाके गुरु के पास ले जाएंगे, वही प्रकार से वाको उपदेश इत्यादि दिलाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये जो बातें यहाँ श्री गोसाई बाबा ने जो यहाँ विधान कियो है, निर्देश कियो है, जो वाके आधार पे ये 10 संभावनाएं मैंने वर्गीकरण करें, इनको ध्यान रखिए। ये कोई भी वर्गीकरण मेरा मनोनीत नहीं है, मैंने मनसू वाको नहीं लिख दिया है। तो ये 10 संभावनाएं हमने देखी। वहाँ में जब कल आए अपन फाइनल फेज में, तो श्रोतान को कंसंट्रेशन थोड़ो डल पड़ रहे हो। तो ये जो चार्ट है, तो यह चार्ट में मैं पुनः समझाना चाह रहा हूँ। ये साधु वृत्ति जो हैं, अपन अहम मम इत्यादि सबको देख चुके हैं कई बार। साधु वृत्ति और असाधु वृत्ति, ये मनुष्य के 2 इष्ट और अनिष्ट के 2 एक्सट्रीम बिंदु हैं, वाके एक्सट्रीम वाके एंड हैं।
एक तरफ साधु वृत्ति को, एक तरफ असाधु वृत्ति को, प्रायः ऐसे वर्गीकरण में अधिक संख्या आवे नहीं है। न तो केवल साधु वृत्ति के विभाजन की तरफ सारे अधिक जो जनसमूह है वो होवे, न असाधु वृत्ति में बटे हुए होवे, लेकिन मध्य को जो जनसमूह है वो बहुत बड़ो जनसमूह भयो है। और वो जनसमूह के वा जनसमूह को ही प्रधानतया अपने यहाँ अन्य अन्य मार्ग सु अपने विकास की जो इच्छा रख रहे हैं, अपने विकास के प्रति चल रहे हैं, ऐसा माने गया है। बहुत सारे मार्गन की, मैं समस्त मार्गन की बात कर रहे हूँ, शास्त्रगत। और शास्त्र में जो ये उल्लेख है कि जो अशास्त्रीय मार्ग को भी फॉलो करें, वाको भी अनुकरण करें, कहीं ना कहीं अपने अज्ञान के कारण, तथापि उनके मन में कहीं ये निष्ठा है कि भाई हमको अपने व्यक्तित्व को विकास करना है, हमको विकास के मार्ग पे जाना है, विनाश के मार्ग पे नहीं जाना है। वो सभी, ये वर्तुल बहुत बड़ो है, ये बहुत व्यापक दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। ये मध्य को जो बिंदु है, जो हरे रंग को मैंने बताया, यद्यपि ये ग्रीन कलर की जो समवृत्ति यहाँ मैं बता रहे हूँ वो मेरे चार्ट में स्पेसिफिक श्री महाप्रभु के मार्ग भक्ति और शरणागति के लिए कह रहे हूँ, वाकु व्यापक मत कर दीजिए। लेकिन मध्य के या भाग में बहुत सारे बड़ो समूह आवे, ये हमको मान के सामान्यतया मान के अपन को चलना चाहिए। आई होप मेरी बात को समझ रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, जैसे तत्त देव की उपासना करने वाले जितने भी लोग हैं, वो फिर अन्यान्य देवन की जो उपासना कर रहे हैं, जैसे प्रधान अपने यहाँ दो धाराएँ आती हैं, शैव और शाक्त। शाक्त में जो तंत्र मार्ग है वो शास्त्र को भी स्वीकार्य नहीं है, यानी कोई भी आस्तिक व्यक्ति तंत्र मार्ग की शाक्त शाखा को नहीं स्वीकार है। ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, समझने की ज़रूरत है भी नहीं, मुझको भी समझाने की या बखत ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतनी बात हमको अपने अंदर रखने चाहिए, अपने ब्रैकेट्स में, कि जो शाक्त मार्ग है वहाँ में जो हीन उपासना वाले हैं, यानी शक्ति की उपासना को हमारे यहाँ हेय नहीं माने गए है, वाको कहीं भी वाके लिए भर्त्सना यानी वाकी निंदा नहीं करी गई है, पर शक्ति के उपासना में जो हीन कोटि के प्रयोग हैं, ऐसा जो वाम तंत्र है, वह वाम तंत्र को जो है अपने यहाँ हेय माने गया है, शास्त्र में वाकी निंदा करी गई है, यानी वाकु स्वीकार नहीं किया गया है। तो जो शिव की उपासना कर रहे हैं या शक्ति की उपासना कर रहे हैं या अन्यान्य जितनी भी उपासनाएं बताई गई हैं, जाके लिए अपन अपने श्री महाप्रभु के नाम में स्मरण करें कि उपासना आदि मार्ग अति मुग्ध मोह निवारक, ऐसे बहुत सारी जो उपासनान के क्रम अपने यहाँ कहे गए हैं। और बहुत मोटे एग्जाम्पल पर जब भी अपन अपने घर से निकलें तो कहीं ना कहीं छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, कहीं ना कहीं हनुमत लाल को मंदिर आई जाए, कहीं ना कहीं गणेश जी को मंदिर आई जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सभी लोग हनुमत लाल के द्वार पे जाके घंटा नाद करने वाले, के गणपति के यहाँ जाने वाले सभी लोग कहीं ना कहीं आस्तिक हैं, और कहीं ना कहीं अपनों जो है इष्ट के आधार पे अपनों हित खोज रहे हैं, या लिए उनको अपन को नेगेटिव लिस्ट में, असाधुन की लिस्ट में ले आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे असाधु भी जो है देव के द्वार को खटखटा सकें, या में कोई आपत्ति नहीं है, देवता रोके नहीं है। अगर कोई गुंडा है तो गुंडा को देवता ये मना नहीं करे कि भाई तू गुंडा है करके तू मेरे गणपति के मंदिर में मत आ, या शिव के शिवालय में मत आ, ऐसा कोई निषेध भी नहीं करे। तथापि हमारे डिवीज़न के अनुसार अन्यान्य जो देवताएं हैं, जो विभूति रूप हैं, ऐसे बहुत सारे उपासनान में, कर्म में, देवतान में लगे भए जो भी लोग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं बहुत मेरिट लाइन के बिल्कुल नीचे हैं। वो बिल्कुल, यानी जो मिनिमम अपन 33% माने, वो कहीं 33 पॉइंट समथिंग एंड समथिंग में कहीं ना कहीं आए भए लोग हैं, पर वो हैं वाके सीमा रेखा के अंतर्गत, वाके विभाजन में, यानी वो पास हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी आस्तिकता को टिकाए भए हैं इत्यादि। तो ये एक व्यापक वर्ग है,
अपन या व्यापक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, अस्तु अपन कर रहे हैं अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, श्री महाप्रभु की वाणी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ में ये बात समझिए कि देयरफॉर साधुवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं भगवान या भगवान के अंशरूप देवताएं, विभूति इत्यादि के संग संबंध कराने वाला है मार्ग। या लिए ये साधु मार्ग जो है ये नील रंग लिए है, नील जो वाको छाया भेद है वो नीले रंग के कारण अपन को वाकई सदवृत्ति अपन को महसूस होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और या तरफ जो है वो काली बिंदु में है, तो वो पूरे काले बिंदु में सवर्तुल में होने के कारण वो घोर तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ हैं। और तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ जो हैं वो कभी भी मनुष्य के विकास में काम नहीं आवें। टू दी एक्सटेंट रजोगुण प्रधान वृत्ति भी जो है मनुष्य को विकास नहीं करे। सत्व प्रधान वृत्ति जो है मिश्रित रहेगी। सत्व प्रधान भी आज कोई केवल सत्व प्रधान नहीं होवे, सत्व में कहीं ना कहीं रजोगुण को मिश्रण बाहुल्यसु बहुलतासु होवे। तमोगुण भी कहीं ना कहीं अपने दरवाजे खटखटा तो ही रहे, बाकी चिंता नहीं करनी, बने वहाँ तक अपनो झांपा बंद रख दो। पर कभी कोई प्रवेश कर जाए तो हमें कोई आपत्ति को विषय नहीं है। अपन मनुष्य है, मनुष्य के लिए ये सभी संभावनाएं खुली हुई हैं। परंतु ये दो या के एक्सट्रीम बिंदु हैं, एक साधु वृत्ति को, एक असाधु वृत्ति को, और के बीच में कहीं मनुष्य वृत्ति जो बहुलतासु अपन को विपुलतासु मिल रही है, वो मनुष्य वृत्ति की बात है कि मनुष्य कहीं ना कहीं सद और असत को पुतला है। मैंने कल ये बात समझाई कि कहीं ना कहीं अपने जीव कोशन में भी जो श्वेत कण हैं वो अपनी बीमारी के लिए हमला कर रहे हैं, और रक्त कण हैं वो कहीं ना कहीं उनसे फाइट आउट कर रहे हैं। ऐसा युद्ध अपने अंदर निरंतर चल ही रहे हो है। तो यह बात की कोई बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे रेड क्रॉस वाले जो हैं वो इन द मिड्स ऑफ थिक बैटल, बहुत जोरदार घमासान युद्ध चल रहे हो, वाके बीच में भी जिन लोग इनको जितनो संभव प्रयत्न से बचा सकते हों उनके प्राण की रक्षा करते हों। अपन को भी या सद असत के आंतर युद्ध में कहीं ना कहीं अपने भगवान मार्ग को खोज के अपने जीवात्मा के रक्षण को प्रयास करते रहना चाहिए। वहाँ में घबराने की कोई बात नहीं है। धूर गोला फूट रहे हैं, फूटने देने चाहिए। थोड़ा भय होवे, रेड क्रॉस के भी जो कार्यकर्ता हों उनको ट्रेनिंग दी जाए है, उनकी गोलियां आर पार कभी कभी आगे पीछे से निकलती हों, कभी कभी उनको भी हताहत कर जाएं, पर वह स्थिति में भी वो अपना धीरज नहीं छोड़ें, वो अपने अंदर कोई भी आवेश नहीं आने दें, और आवेश रहित हो करके, भय रहित हो करके वो उन जो है सैनिकन की रक्षा करें जो लड़ रहे हैं, योद्धा। ऐसे ही अपन को भी अपने जीवात्मा रूपी सूर की, योद्धा की रक्षा करनी चाहिए जितना अपन प्रयास कर सकते हों। सूर है कि घिघियात काहे को हैं, या उक्ति को याद रख के अपन को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पूरी एक जो समिंग अप है या के आधार पे अब यह बात में जो मुख्यतः हमें ध्यान दिलाना चाह रहे हूँ, जो बहुत अच्छो कल एक जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हो तो घनश्याम भाई को वो प्रश्न किया उनने, वाके आधार पे जो खुलासा भयो वाकू पुनः अपन को आज स्थूणा खनन न्याय सु दृढ़ कर लेना चाहिए। यानी जब कोई लकड़ी अपन मट्टी में गाड़ें तो वाकू हिला हिला के और वाकू भीतर डालें, वाकू स्थूण आखनन न्याय के में संस्कृत में। तो ये जो अहम सु निकली भाई रेखा है वो पूरे सब चीज़ को अपने अंदर ब्रैकेट में ले रही है, और आत्मवृत्ति में जाकर के वह को पर्यवसान हो रहे हो, यह बात को ध्यान रखियो। और ये आत्मवृत्ति जो है अंततो गत्वा त्रिगुणात्मक जगत में काम कर रही है। ये त्रिगुणात्मक जगत से बचने को कोई उपाय नहीं है, इतना समझ के चलियो। ये एक अनिवार्यता है, सर्वथा अनिवार्यता। और दूसरी बात भी समझ लीजो, जैसे त्रिगुणात्मकता अपने अधपतन को कारण बने हैं, ऐसे ही या ही त्रिगुणात्मकता में जो उपजाऊ भूमि है, जो उर्वरा भूमि है, वो भी या त्रिगुणात्मकता में ही रही भई है। अगर त्रिगुणात्मकता तुमको अपन को नहीं मिलती तो अपन को कृष्ण से संबंध नहीं होता। या लिए कृष्ण से संबंध बनाने के लिए ये कैलकुलेटेड रिस्क बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। या लिए या रिस्क की चिंता नहीं करके कृष्ण की चिंतन अपन करें तो वो चिंता अपनी सफल हो गए। ये दोनों बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क
विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, जाको अपन कहीं रूल आउट कर नहीं सके हैं। और ये या को उत्सव मनाना चाहिए कि हमको ये त्रिगुणात्मक जगत में भेजो गयो, क्योंकि त्रिगुणात्मक जगत में नहीं हमको भेजो जातो तो हम थिरकते भय कृष्ण को नहीं निरख सकते थे, या सौंदर्य को पान नहीं कर सकते थे, और हमारे आँख नाक कान सब व्यर्थ हो जाते। वह स्थिति में हमारी इंद्रिय में पशु की इंद्रिय में कोई अंतर नहीं रहता। या बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। और या लिए या त्रिगुणात्मकता सु जरा भी अपनो दामन बचाए वगैर या सु नफरत किए वगैर मोहब्बत करनी चाहिए कि वाह तेरे कारण हमको वो मिल रहा है कि जो देवतान को उपलब्ध नहीं है। क्योंकि देवताएं कहीं त्रिगुणात्मकता में होते भय भी बहुत कम त्रिगुणात्मकता उनको छू पा रही है करके हम प्रगाढ़ त्रिगुणात्मकता की या दलदल में फंसे होकर के होने के बावजूद जो है ये हमको परमानंद जो है ये परम उत्सव हमारे लिए हो रहे है। ऐसी एक भूमिका अगर हम अपने मानस में रखेंगे तो यह त्रिगुणात्मकता सु अपन को बेचैनी नहीं होएगी। ख्याल है ना। ये या चार्ट सु अपने को पूरा समझ लेना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट्स ध्यान रखने चाहिए, साधु वृत्ति को, असाधु वृत्ति को और समवृत्ति को। इतनों जब हम याद कर लेंगे तो या के बाद अगेन अपन या चार्ट पे थोड़ा ध्यान कर लें। मम के अहम की बात पूरी हो चुकी है। मम के या बात को और समझेंगे। अब या में जो महत्वपूर्ण है वो अहम को चार्ट तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन मम के चार्ट को मैं या लिए ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि अहम के चार्ट को अपन समझ चुके हैं बाकी 17 वृत्ति के संग। क्योंकि अहम की जो अप्लाइड फॉर्म है अहंता, और अहंता के अप्लाइड फॉर्म के कारण जो 17 वृत्ति को जो फंक्शन हो रहे है, जो वो प्रवृत्त हो रही हैं, उन 17 वृत्ति के साथ जब हम मम को अप्लाइड फॉर्म में यानी ममता के रूप में लावेंगे तो ममता के रूप में वो अपने जितनों भी वाको वर्तुल हम हर मनुष्य के अपने एक विलक्षण स्वभाव के अनुसार चले हैं। हर मनुष्य अपने आप में विलक्षण है इन दैट सेंस वाके पर्टिकुलर स्वभाव के अनुसार। एवरी ह्यूमन एंटिटी इज यूनिक। यहाँ जितने अपन बैठे हैं उनके अमुक सब वस्तुएं अपनी सर्वसाधारण हैं, लेकिन अपने स्वभाव की जो दुनिया है वो जो पटकथा है वो अपनी हर एक की यूनिक है। और या लिए हर मनुष्य में एक स्वभावगत संपदा वाकू मिली भई है। जा संपदा पे वाकू नाज होना चाहिए, जा पे हीन भाव नहीं होना चाहिए। हीन भाव अपनी स्वभावगत संपदा पे जो हीन भाव रखें वो प्रगति करते भय भी कभी साहस नहीं जुटा पावे। प्रगति जरूर करें लेकिन साहस नहीं जुटा पावे। और प्रगति को आनंद साहस में है, प्रगति को आनंद भीरुता में नहीं है। जा मनुष्य ने करोड़न की संपत्ति इकट्ठी करी होए पर जाकू वाके चले जाने को निरंतर भय है, वाके कर्म फूटे वासु ज़्यादा कोई के नहीं हो सके। क्योंकि जाके पास नहीं है वो संपदा, वो कम से कम मस्ती सु सो पा रहे हो, वो करोड़ कमा के भी अपने कर्म फोड़ रहे हो। क्योंकि वाकू कर्म करोड़न कमा के भी वाकू वा संपदा को जो आनंद लेना चाहिए तो वो आनंद वाको नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि वाके अंदर वो साहस नहीं है। जाएंगे तो चले जाएंगे यार, कमाए तो मैंने अपने जो है कर्मठता हुए ना, ठोकर मार के फिर कोई आएगी बात। और जाएगी तो जा के जाएगी क्या, 2 बार सुबह शाम पेट भरने को तो कहीं ना कहीं से कमाई लूँगो। इतनी फाका मस्ती से जो करोड़ कमा के रहे, बाकी करोड़ में से एक सुगंध उठने लगे। वह सुगंध को सूंघ के वो कभी कभी नशा में रहे ज़्यादा, वो नशे की बात है। हाँ वही कही ना कि जो बहुत भय है, भयभीत हो के जो कमावे वो असल में वो भय के कारण वह संपदा को स्वामी होते हुए भी वह संपदा को कोई वाको लाभ नहीं ले पावे, वाको आनंद वाको जो एक आंतरवा की जो एक समृद्धि है, जो इनर रिचनेस है, वो कभी वाको फील नहीं होए। वो हमेशा एक अपने आप में बहुत ही भीरूपने सु भिकमंगाई बन्यो रहे, वाको कुछ अपने आप में कुछ उपलब्धि नहीं हो पावे। तो ये संबद्ध परिकर जो है वो अपने अपने स्वभावगत जो है पूरे
वर्तुल में चले गो। हर मनुष्य को अपना एक स्वभाव है। बाकी एक पटकथा लिखी है, और यसु भी ज़्यादा खूबसूरत बात एक और नोंद करके रखियो, जाको होते भाई भी हम हनुमत लाल की तरह विस्मृत करते रहें, जैसे हनुमत लाल को अपने सामर्थ्य भूल जाते बार बार, तो उनको जो उनके संग रहने वाले लोग हते वो उनको याद दिलाना पड़ता, करे तुम हनुमत लाल हो, अंजनी पुत्र हो, तुम ये वायु के पुत्र हो, फिर तुम्हारे सामर्थ्य को रोक कौन सके। ये तुमको जो अपन सबको जो पटकथा मिली है ना, व्यक्तिगत रूप में, इंडिविजुअल रूप में, डू यू नो वह को राइटर कौन है? वह को ऑथर कृष्ण है। सो बी प्राउड ऑफ इट कि तुमको जो स्क्रिप्ट मिली है वह स्क्रिप्ट को लेखक जो है कृष्ण है। पहले तो यह बात पे खुमारी रखो, क्योंकि ये बात की अगर खुमारी नहीं आवेगी तुम्हारी, तो फिर वो कर्म फूटे की स्थिति में बन जाएंगे। हर वक्त अपन अपने स्वभाव को रोवेंगे। स्वभाव पे कभी नाज होना चाहिए। होवे क्या है कि बहुत सारे लोग अपने अपने स्वभावगत जितने भी वाकई आरोपण हैं, वो आरोपित आक्षेप जब चारों तरफ से आवे तो मनुष्य गिल्टी कॉन्शियस हो जाए। अभी 4-6 दिन पहले एक परमानंद के क्षण जो है हमारे गोविंद और गादीपति, ये इनके वर्तुल में बैठे भय जो हम दोनों अर्धांग हैं, वो जब हमारा वार्तालाप, जब पावर डायलॉग होवे ना, वो परमानंद के क्षण हो में। और वो पावर डायलॉग क्यों कह रहे हूँ मैं वाकू, ये बेसिक अपनी हमारे दोनों के बीच की बात कह रहे हूँ। सिर्फ याद ये कि वो ट्रांसपेरेंसी अगर तुमको कुछ समझ दे सकती हो, दैट्स वेल एंड गुड। वो पावर डायलॉग याली होवे कि जब कोई बात वार्तालाप के लिए एक दूसरे से शेयर करने के लिए मेरे कंठ में उभरने लगे, वह बखत या तो होवे कि वो श्रीमती के होटन पे आ जाए, या श्रीमती के कंठ में उभरती हो तो मेरे होटन पे आ जाए। वो पावर डायलॉग है, क्योंकि दोनों कुछ एक दूसरे से वही बात कहना चाह रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले यही बात भई कि कहीं ना कहीं अपन अपने स्वभाव से मार खाए भय हैं। जब स्वभाव से मार खाए भय ये बात हंस के कहे ना, तो वो मार नहीं होवे, वो वाकई तिजोरी को ताला खुले, लगे कि वाह क्या दौलत है हमारे पास। पर इन्हें कही कि अपन को चारों तरफ से लोग अपराधी बनाते रहे कि नहीं यही तुम में खराबी है, पर अब है सो है, अपना स्वभाव जो मिले हो सो मिले हो। बात इतनी, 1-2-4 वाक्य हम दोनों के बीच में भय, पर वो पावर पैक डायलॉग हो तो फिर वो घंटा 2 घंटा तक खुमारी रहे कि वाह क्या बात है। अरे हम हैं, हमको हमारा स्वभाव मिले हो, वो दूसरे को नहीं मिले हो। दूसरे अपने साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? क्यों हमको आक्षेप दे करके डाल करके हमको बोझिल कर रहे हैं? कोई कारण नहीं है बोझिल हो जाने को। और मान लो दूसरे को ये खुराफात करके ही उनको जो है सो भोजन पचता हो, तो अपन को उनको भोजन पचने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? उनको भोजन पचे, आनंद की बात है। कोई को सुपाच्य हो जाए भोजन, तो वो भोजन पचने से अपन की क्षुधा में क्यों परिवर्तन आवे? अपनी भूख जहाँ है वहाँ है, अपनी स्थिति जो है वो है। अपन उनके या सारे यानी ऐसे उनके जो ऐसे जो संकेत करने के जो आक्रमण हैं, वह आक्रमण से अपन क्यों कुंठित हो जाएं? अपन को कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको सोचने की आवश्यकता है कि वो अपने स्वभावगत विशेषता को क्यों चारों तरफ आरोपित करना चाह रहे हैं। देयर इज नो रीजन। अस्तु, ये विद द अंडरस्टैंडिंग कि हर मनुष्य की एक स्वभाव की पटकथा होवे। अगेन एक बात समझियो, ये पटकथा जो है अपने मौलिक रूप की बात कर रहे हैं, या को जो मौलिक स्वरूप है, मूलभूत स्वरूप है, अपन की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति और अपन की अहंता ममता की अप्लाइड फॉर्म के कारण जो बहुत सारे विकार अपन अपने अंदर पैदा कर लें, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हूं। जैसे मनुष्य को, प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को एक बड़ा संतुलित ऑर्गेनिज्म मिला हुआ है, लेकिन जब वाको बाह्य आक्रमण के कारण, रोगन के आक्रमण के कारण वाको शरीर यदि रोगग्रस्त हो जाए, चिकित्सक के पास जानो पड़े, परीक्षण कराना पड़े और चिकित्सक के सलाह के अनुसार वाको दवा और पथ्य करना पड़े, तब वाके अंदर पुनः स्वस्थता आवे। ऐसे ही
हर मनुष्य के अंदर जो स्वभावगत स्तर पे भी ऐसी जो सारे आरोपित जो कारण बन रहे हैं, उनके आरोपणन के भी उनको ऐसे सभी मनुष्यन को जहाँ चरण शरण ले रहे हैं, ऐसे चिकित्सक को अपनो परीक्षण भी कराना चाहिए, अपनो डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस भी कराना चाहिए, और बाकी चिकित्सा के अनुसार वो स्वास्थ्य लाभ करने को मार्ग भी ढूंढना चाहिए। करके मैं ये नहीं कह रहा चाह रहे हूँ कि पटकथा मान के अपन ये कर ले कि नहीं हमारी तो पटकथा ऐसी है कि हम दूसरे को द्वेष करके उनको लड़ा भिड़ा के ही हमको तो प्रसन्न है, हमको भगवान कृष्ण ने यही लिख दिया है करके हमको यहाँ में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। ऐसे गलत अर्थ मेरे मत ले लीजिए, ऐसे गलत अर्थ मेरे सर्वथा मत ले लीजिए। मौलिक जो जीव तुम्हारी जीव चेतना की जो पटकथा है, और वो पटकथा को आधारभूत कारण यही है, कल्प कल्पांत अपने स्वामी के द्वार पर पुनः नहीं लौट सकते थे। और उन 3 जन्मन की घोर कथा ये है कि भूतल और देवलोकन में उनको सामना करने वालों, उनके सामर्थ्य से निमटने वालों कोई व्यक्ति हाथों नहीं, उनको सामना कर सके, उनसे युद्ध कर सके, ऐसी सामर्थ्य ना देवतान की हती ना मनुष्यन की हती। वो ऐसी वो यानी असीम सामर्थ्य को लेके आए। अब प्रश्न ये है कि ईश्वर ने ऐसी असीम और अनंत शक्ति सामर्थ्य देके दानवन को क्यों जन्म दे दियो? उनके लिए वो स्क्रिप्ट जरूरी हती, क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट 3 बार उनको नहीं मिलती तो 3 झटका में उनको सौदा क्लियर होके और पुनः होती। या लिए उनके त्रिविध या जन्म गाथा में भी जो 3 बार की उनको पटकथा मिली, वह पटकथा में भी कहीं उनको हित हतो, कहीं ना कहीं मूल अंशी से जुड़ जाने की बात है। या लिए हर अंश की पटकथा में देर और सबेर कहीं ना कहीं अंशी तक पहुंचने की बात तो है ही है। अलबत्ता अपने अपने स्वभाव अधिकार की प्राप्ति के अनुसार, जो स्वभाव अधिकार की प्राप्ति वर्ण के अनुसार भई है, और जो वर्ण भगवान की क्रीड़ा करने की इच्छा पे आधारित है। ये महाप्रभु को व्यू है। दूसरे की दुनिया में क्या व्यू है ये ना मैं जानना चाहूँ न समझना चाहूँ। श्री महाप्रभु को व्यू ये है। या लिए ऐसे खोटे अर्थ घटन मत कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे जीवन में व्यक्तिगत मैंने अनुभव किया है कि उनको निरंतर मैंने सुधारने को प्रयास किया है, पर उनने अपने जड़ता और अपनी हठवादिता के कारण मेरी बात न कभी समझने को प्रयास कियो, न मेरे बात को अपने अंदर उतारने को प्रयास कियो, न मेरी बात को कहीं अवकाश दियो। और वह को परिणाम ये है, और कोई है कि नहीं है, लेकिन वह को सबसे बड़ा परिणाम ये है कि उनके और मेरे बीच की खाई जो हती वो वहीं है और बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, शायद घटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको यदि विनाश को मार्ग पसंद है तो वो मुझको अपेक्षित नहीं है कि श्री महाप्रभु के चरणारविंद में या चतुर्थ द्वार के द्वार पे प्रवेश प्राप्त करके कोई व्यक्ति को विनाश हुए। ये देवकी नंदन कभी अपेक्षा नहीं रखे, या ये देवकी नंदन को अपेक्षित नहीं है। और उनको क्या अपेक्षित है, ये उनको अपनी अपेक्षा खुद खोज लेनी है कि क्या या द्वार पे आने के बावजूद उनको अपने जीवात्मा को नष्ट होने देना चाहिए। अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है कि नहीं, उनको अपने अंतरात्मा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह प्राप्त करके मैं नहीं मानूं कि श्री दादाजी के द्वार पे आने के अतिरिक्त कोई या जगत में त्रिलोकी में कोई बड़ा सौभाग्य संभव हो तो होए। या पृष्ठभूमि के साथ अपन यह बात को समझेंगे कि संबद्ध परिकर जो है, ये संबद्ध परिकर के हर एक के अपने दायरे हैं, अपने वर्तुल हैं अपने। या वर्तुल में रह के वाकू ये 17 वृत्तिन के फंक्शन को जो पूरा उनको ताना बाना चल रहे है, वो ताना बाना जाको रूप ये है और जाकू या फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब अगेन पुनः यहाँ आ जाएं। ये 17 वृत्तिन को अहम और मम के चार्ट के आधार पे जो अपन ने यहाँ तक पहुँचने की 10 संभावनाएं देखी, उन 10 संभावनाओं को जो आधार है, जो 3 प्रकार के रिलेशंस जहाँ पे टिके भये हैं, वो तीनों प्रकार के त्रिविध जो संबद्ध हैं, जो संबंध हैं, जो रिलेशंस हैं जहाँ पे टिक रहे हैं, और वाकई जो वाकू खोज लेने की जो हमारे अंदर
सद्वृत्ति पे, सद्वृत्ति की तरफ बढ़ने की जो हमारी अंदर जो पोटेंशियलिटी है, वह पोटेंशियलिटी के लिए हमको वो फेंसिंग देखनी है। वह फेंसिंग के वाक्य जो सदगुरु के प्राप्ति से जहाँ प्रारंभ होके शुरू हो रहे, और वाके अलावा जो अंदर बहुत ही छोटे शब्दन में, अक्षरन में जो लिखे हुए, जाकू बड़े प्रयास से अपन को पॉसिबल है कि मैग्नीफायर से अपन को देखना पड़े, वाकू पढ़ करके वो हमारे अंदर के ताला खोलने की कॉम्बिनेशन लॉक है। हर एक को कॉम्बिनेशन अलग है, ये याद रखियो। कोई को कॉम्बिनेशन एक नहीं है, क्योंकि वो पटकथा अलग है। हर जीवात्मा को कॉम्बिनेशन, सदेह जीवात्मा को कॉम्बिनेशन अलग है, और वह कॉम्बिनेशन के परफेक्ट जो वाके मैचिंग डिजिट्स हैं, वो वह छोटी सूक्ष्म बहुत जो झीनी जो लिखावट है, प्रिंटिंग है, वह के अंदर वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। अब तुमको ट्रायल एंड एरर करके वाके कॉम्बिनेशन को घुमाते रहना पड़ेगा। प्रयास ज़्यादा भी लग सके, प्रयास कम भी लग सके, एक पॉइंट पे आके वाके डिजिट्स जो हैं वो एक साथ कॉम्बिनेशन में सेट होंगे, और क्लिक अपने आप महसूस होएगी कि वो ताला की जो बंद ताला है तो वो खुल गया है। जैसे तुम जब मोबाइल करने जाओ तो वो बंद ताला खुल के तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ जाए। मोबाइल को प्रयोग करो ना तुम, तो वो लॉक है, खुलो भयो आवे। अदरवाइज जब तुम्हारो कोई भी नेट पे तुम्हारो कोई प्रयास सफल नहीं होवे तो वो ताला लगो रहे, वो अपने आप खुल जाएगा इफ योर कॉम्बिनेशन इज प्रॉपर। या लिए वो कॉम्बिनेशन लॉक की संभावना है, या बात को ध्यान रखिए। वो जो झीनी लिखावट में वाकई झीनी जो छपाई है और वहां में जो कुछ लिखे हुए है वो तुम्हारे कॉम्बिनेशन लॉक है। वाकू तुमको हर एक को एक ही वाक्य को अपने अपने ढंग से वाकू तुमको एक्सप्लोर करना है। और वाके लिए एक और अंग्रेजी को शब्द कहूँ, मैन्युपुलेट, तो भी कोई बुराई नहीं है। मैन्युपुलेट को मतलब पॉजिटिव भी होवे, नेगेटिव भी होवे। मैं पॉजिटिव अर्थ में कह रहा हूँ कि वाकू मैन्युपुलेट अगर कर सको तो वो तुमको करनी है। या बात को जब हम समझ लेंगे, और या ये जो पूरे दोनों चार्टन में ये जो ऊपर की फेंसिंग है, या आधार पे ये जो अंदर की लिखावट है या में जो कॉम्बिनेशन है, वाकू जब अपन प्रॉपर रूप में एक्सप्लोर करके यदि सही कॉम्बिनेशन पे आ गए तो अपन को यहाँ से यहाँ पहुँचने को बीच को जो ब्रिज है वो क्लियर हो जाएगा। वो ब्रिज को रास्ता जो है, वो सेतु को जो मार्ग है, वो जो प्रतिबंधकता है वो उठ जाएगी, बैरियर हट जाएगा, और अपनो जो ट्रांजिशन है यासु यहाँ पहुँचने की, वहाँ में तकलीफ नहीं होगी। अल्टीमेटली लक्ष्य है हमारो यहाँ पहुँचने को कि जब हमारी अहम मम और अहम मम में के माध्यम से ऑपरेट होती भाई 17 वृत्तियाँ जो हमारी हैं वो टोटली कृष्ण के अंतर्गत फंक्शन करने लग जाएं, या सु ज़्यादा आज की दुनिया के, हम आज के समाज में रहने वाले लोगन को या सु अधिक कोई प्रैक्टिकल रास्ता हो सके। मुकु मेरी सीमान में नहीं लगे, दादाजी ने जो कुछ मुकु सुझायो वो मैंने यहाँ तक फर्स्ट फेज में रिड्यूस करके तुमको समझायो है। बात चली थी अपनी जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम सु लेकर के, जो त्रिविधता है जगत की, वहाँ सु अपन ने बात शुरू करी थी। द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, ये अपना आधारभूत वाक्य तो मैं महीनान पहले तुमको ले जा रहे हूँ, जाकि विस्मृति तुमको तुम्हारे राज यानी जो तुम्हारा रॉयल नेचर है वाके अनुसार बहुत स्वाभाविक है, और मैं चाकर को नेचर लेके आया हूँ, यानी मुझको बार बार राज को याद दिलाते रहना वो भी बहुत स्वाभाविक है। तुम अपने रॉयल नेचर से, अपने राज स्वभाव से भूलते रहो, मैं मेरे चाकर नेचर से तुमको याद दिलाता रहूँ कि क्या याद करना है। बात अपनी वहाँ से शुरू भई थी कि द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्, जो अक्षर ब्रह्म है, जो परब्रह्म परमानंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को जो धर्म रूप है, वो अक्षर ब्रह्म के 2 रूप हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जो अस्तित्व प्राप्त करने वाला जो एक स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म को एक रूप है, और वासु विलक्षण जो नियंत्रण करने वाला जो स्वरूप है, सामर्थ्य रूप, वो दूसरा स्वरूप है। ये अक्षर ब्रह्म के 2 रूप हैं।
जगत्तु त्रिविधम प्रोक्तम, ये बात अब आके या के साथ अपन को कंबाइन करनी है। द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात्, यहाँ से अपन चलेंगे और जगत्तु त्रिविधम प्रोक्तम तक की ये बात अपन को मिलानी है। वो जगत्तु त्रिविधम प्रोक्तम या में घटित हो रहे हो वह त्रिविधता को परमानंद रूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चय, यहाँ तक अपन को लानो है। ये जगत्तु त्रिविधम प्रोक्तम है। सिद्धांत मुक्तावली की मूल पाठ की पुस्तक निकालो, वहाँ में पंक्ति खोजो और मेरी बात को समझने को प्रयास करो, क्योंकि ये पंक्ति ग्रंथ में छपी हुई है, मेरे मुख पे छपी हुई नहीं है। अगर नहीं देखोगे ग्रंथ की पंक्ति तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो व्यर्थ मेरी मेहनत हो जाएगी, तुम्हारी आंखें सफल हो सकें। जगत्तु त्रिविधम प्रोक्तम, ये यहां तक है। और परमानंद रूपे तो कृष्णे स्वात्मनि निश्चय है, यहां अपन को पहुंचना है। इन दिस सेंस, या कोई यूं देख लें, क्योंकि प्रायः अपने अंदर पड़ी हुई जो आदत हैं वो यहाँ से यूँ लिखने या पढ़ने की हैं, या कोई या रूप में लें। वैसे लिपि बहुत ऐसी हैं आज भी जगत में जो ऊपर नीचे आड़ी टेढ़ी सब जगह से देखी जाए, पर अपने अपने अभ्यास की बात है। अपना अभ्यास यही है, अपन वकुया रूप में चलेंगे। ये जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम और परमानंद रूपे तो कृष्ण स्वात्मनि निश्चय है, ये यहाँ की बात है। या मुकाम तक अपन को आनो है, या बात को अपन को समझना है। और ये आने में कोई भी कहीं भी कारण यदि वर्ण है और यदि सद्गुरु की प्राप्ति है और यदि हम अपने क्षमतान को कॉम्बिनेशन समझ सके हैं, देयर इज नो रीजन कि हमारी प्रगति या संपूर्ण ये संपूर्ण त्रिविधता में, ये छोटे से बिंदु में जो त्रिविधता बताई है, या त्रिविधता में रहते भय भी हमारी आत्मवृत्ति सहित जो अन्य 16 वृत्ति हैं उनको फंक्शन क्यों नहीं सुधरे, आई डोंट हैव रीजन। आज भी या सारे बैकग्राउंड के साथ घनश्याम भाई या कोई को भी अन्य को अगर संदेह या शंका है तो पहले मैं वह को सेटल करके फिर आगे बढ़ना चाहूँगा कि क्या संदेह है कि हमारी एप्लीकेशन नहीं होगी। देयर इज नो रीजन। संपूर्ण बिल्कुल हम या जगत की थिकनेस में रहते भाई, वो फिर गांव में रह रहे हैं या महानगर में रह रहे हैं या सु बड़े महानगर में, कोई हमारी संभावना को रोकने को रुक जाने को कोई कारण नहीं है। न कोई रुकने को कारण है, न कोई रोकने वालों है और न कोई रुक जाने को कारण है। ये मेरी श्री महाप्रभु के वाणी के आधार पे बहुत दृढ़ मान्यता है। और ये दृढ़ मान्यता मेरी आज की नहीं है, ये दृढ़ मान्यता जादिनसु मेरे अलौकिक गुरु स्वरूप ने मेरे माथे पे हाथ धरे हुए, वह 1966 से मेरी ये मान्यता है कि श्री महाप्रभु की निर्दिष्ट जीवन प्रणाली में कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर हम वह जीवन प्रणाली को ईमानदारी से यदि हम वह को अनुकरण या अनुसरण कर रहे हैं तो वह में हमारे शरीर की स्वस्थता से लेके हमारी आत्मा की स्वस्थता तक, मन की स्वस्थता जाके बीच में रही हुई है। कोई हमको अन्य उपाय या हमको अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अन्य सापेक्ष यदि महाप्रभु की बताई हुई जीवन प्रणाली रहेगी तो श्री महाप्रभु की जीवन प्रणाली में भी अन्य शेषता आ जाएगी। वो कोई अन्य फल के लिए साधन बन के रह जाएगी, स्वयं फल नहीं बन पाएगी। या लिए मैं यह बात को दृढ़ता से पोषक हूँ कि अगर हमने श्री महाप्रभु की जीवन प्रणाली को सही रूप में समझो है, सुनो है, समझो है और वाकू हमने जान के अपने जीवन में वाकू उतारे हो, देयर इज नो रीज़न कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ न रह सकें। देयर इज नो रीज़न कि हम मानसिक रूप में स्वस्थ न रह सकें। और देयर इज नो रीज़न कि हमको अपने आत्मा में परमानंद की अनुभूति न हो। ऐसा मेरा दृढ़ मेरी मान्यता है और मेरा दृढ़ उद्घोष है। और यह बात के करने या के लिए विचार करने के लिए मैं मध्य रात्रि में उठ के तैयार हूं। ये मेरा आत्मविश्वास है मेरे अंदर। अब यहां तक कि ये बात समझ में आ गई हो तो एक दूसरी बात समझेंगे अपन। थोड़ा सा नोट करो, भारतीय ऋषि महर्षि और मनीषी ने हमारी 6 स्टेजेस बताई हैं मनुष्य मात्र की। उनको मूल उनके पारिभाषिक शब्दन में लिखो, जायते, एक नंबर वहाँ पे डालो, दूसरा नंबर डालो
अस्ति। तीसरो डालो विपरिणमते। विपरिणमते। ध्यान आ गया? णमते। और चौथो डालो वर्धते। वर्धते। पांचवो डालो अपक्षीयते। अपक्षीयते। और छठो डालो नश्यति। ये भारतीय चिंतन में प्राणी मात्र की 6 स्टेज बताई गई हैं। जायते, उत्तरावस्था सापेक्ष है, पूर्व अवस्था या कि नहीं होवे। जन्म से पहले हम कोई बात नहीं कर पावे, ये ध्यान रखियो। यालिए या कि पूर्वावस्था नहीं होए, उत्तरावस्था होए। ऐसे ही अंत में जो नश्यति है बाकी पूर्वावस्था होए पर उत्तरावस्था नहीं होए। ये पहले दोनों छोड़न को समझ लो। ख्याल आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलूं आगे। अब जायते को मतलब है जन्म होनो। अस्ति को मतलब है होनो, रहनो, निरंतर बढ़ते रहनो। बढ़ते रहनो याली नहीं कह रहे हूं वाकू, होनो याली मैं पहले शब्द में कही कि अस्ति को मतलब है कि हमारो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे अस्तित्व को, जीव चैतन्य को वर्तमान रहनो, बस उतना ही मतलब है अस्ति को। अब विपरिणमते। विपरिणाम जो है वो तत्वतः कहीं परिवर्तन नहीं है। तत्वतः परिवर्तन न होते भय भी अन्य सभी कुछ परिवर्तित हो रहे हैं। अब अपने अपने नाम को संबोधित करके अपने आप से पूछ लो कि जब तुमने अपने नाम से अपने आप को पहचानना शुरू कियो, माँ बाप के दिए भाई बोलते भाई नाम सु, और वाके बाद धीरे धीरे जब माँ बाप ने भी सोची कि नहीं अब बड़ो हो गए, अब या को जो है अमुक नाम सु, छोटे नाम सु या क्षुद्र नाम सु नहीं पुकारे जा सके, या को पूरा नाम देना चाहिए। वह नाम सु जो तुम्हारी संज्ञा बन के आई, वह नाम सु जाने जाने वालों तुम्हारो व्यक्तित्व वादिन भी वही हतो तत्वतः, और आज भी तत्वतः वही है, लेकिन बहुत सारी दुनिया बदल गई है वादिन। वह का नाम है विपरिणाम। आज 60+ में जब सोच रहे हैं तो तत्वतः हम वही हैं, लेकिन हमारे पास जो हतो वहां में से कुछ भी वो नहीं है, कुछ और ही है। यह बात को, ये या का नाम विपरिणाम है। यानी वृद्धि और विपरिणाम एक नहीं है, बढ़नो तो आगे ही आगे है। विपरिणाम जो है रिट्रोस्पेक्शन भी है, और वाको आज के वर्तमान बिंदु पे वाको निर्धारण भी है। यानी विपरिणाम और वृद्धि ये दोनों अलग अलग कही गई हैं। ख्याल है ना? वृद्धि में ये इवैल्यूएशन नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। तो जैसे आपको बहुत भूलचाल को उदाहरण दूं, हमણાં 4 મહિનાથી જ બધું થવા લાગ્યું। 4 મહિના પહેલા કશું નહોતું, એમ ઉઠતા બેસતા કંઈ ખબર જ નહોતી પડતી। अरे पर 4 महीना पहले और आज में, वह 4 महीना पहले भी तुम उतनी अवस्था के हो आए थे। अब वो असर जब एग्रीगेट भई और शुरू हो गई तभी तो होगी ना। यानी तुमको लग रहा हो कि 4 महीना से उठने बैठने में मैया और बाप को याद करना पड़ रहे हो, तो वो एग्रीगेट इफेक्ट 4 महीना से शुरू भई। ख्याल आयो कि नहीं? वो एग्रीगेट उम्र की असर होने लगी ने। क्या અત્યાર સુધી હાથમાં બહુ બધું જ થતું હતું, વજન ખૂબ ઉપાડતા હતા, પણ હવે ક્યાંક થાય કે આ હાથથી ઉપર તો કંઈક કંઈક ઉઠાવતા જ તકલીફ થાય છે। वो विपरिणाम है। वो पुराना याद है ना कि हाथ से उठाने में तकलीफ नहीं होती थी।
यानी जब हम पूरे के पूरे रिट्रोस्पेक्शन में वह को ट्रांजिशन देखें, वो विपरिणाम है। और वृद्धि जो है वो जहां है वहां है। वृद्धि को मतलब ये है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देख पा रहे हो। अगर वृद्धि होती ना, तो आपको ये महसूस नहीं होता कि 25 वर्ष पे अवस्था में आप कितना भाग दौड़ करते थे। अपने बाल्यकाल से लेके आज तक की आपको क्षमता याद है ना। હવે એક દાદરા ચડતા પણ શ્વાસ ભરી જાય છે, पहले 10 दादरा भी चढ़ते तो श्वास भरतो तो नहीं होता ना। ये जो पहले 10 दादरा चढ़ने में भी श्वास नहीं भरतो, तो ये जो अनुभव हो रहे हो ना, वो विपरिणाम के कारण हो रहे हो। अगर विपरिणाम जैसी कोई गति नहीं होती, अवस्था नहीं होती, तो आपको याद नहीं आता। आपको इतना याद आता कि हाँ ढीचण दुखे छे चढ़ता, पण पहला ढीचण नहोता दुखता, ये याद ना आव्યું હોત। હવે વિપરિણામ અને વૃદ્ધિનું आप डिफरेंस समझे ना। वाक्य बाद अपक्षीयते, जैसे वृद्धि में पूर्व सर्वेक्षण नहीं हुए, अपना रिट्रोस्पेक्शन अलाउड नहीं है वहां में, ऐसे ही विपरिणाम में आगे को जो डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस है, वो प्रोग्नोसिस अलाउड नहीं है। यानी वृद्धि के बाद वृद्धि सु अपन को अपक्षीण की होने की बात याद आवे, यानी अब उत्तरोत्तर और दशा बिगड़ेगी, ऐसो अपन कहते होवे ना कि और अब या में ह्रास होएगो, कोई या में कोई अपन के ना कब कोई जवानी थोड़ी आवे वाली है। वो जो अपना एक्सप्रेशन है ना, वो वृद्धि को नहीं है, वो अपक्षीण को है, अपक्षीण होने को है। क्षीण होना यानी ह्रास होना, पता ना। और विनश्यति, जाकि पूर्वावस्था है, उत्तरावस्था नहीं है कहीं। वो विनश्यति को पॉइंट जो है, वह पॉइंट पे भी पूर्व को सोचो जा सके, आगे को नहीं सोचो जा सके। यानी वो को फाइनल बिंदु है। ख्याल आया कि नहीं? जैसे सद्योजात शिशु जो है, तुरंत जो जन्म्यो भयो है, अपन को लगे कि वह को समझ नहीं पड़ रही है, पर वह की इंद्रियां सारी कार्य कर रही हैं, तो रजिस्टर हर चीज को कर रहे हो। ख्याल आया ना? अबोध अवस्था में भी तो वो वकु रजिस्टर करने को जो पूरा क्रम है, वो पूर्व नहीं है तो उत्तर में ही आएगा, वो आगे ही चलेगो। तो जैसे या की पूर्व अवस्था नहीं है, या की उत्तरावस्था नहीं है, या बिंदु की अपनी जीव चेतना की दृष्टि से, कोई भी जीव चैतन्य की दृष्टि से, ये बात मेरी समझ में आ गई सारी। ये 6 भाव विकार हैं। भाव यानी अस्तित्व, होनो। भू धातु सु जो भाव शब्द बने हैं, ये 6 हमारे कोई के भी होने की 6 स्टेजेस हैं। और इन 6 स्टेजेस के ट्रांजिशन में संपूर्ण 17 वृत्तिन के द्वारा फंक्शन हो रहे है इन द अप्लाइड फॉर्म ऑफ अहंता ममता। ये हमारी सारी दुनिया की कहानी है पूरी। और याकू हमको त्रिगुणात्मकता में सु, यानी जगत्तु त्रिविधम प्रोक्तम सु परमानंद रूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चय का ट्रांजिशन हमको करना है। वो सेतु, और वो सेतु जो है, वो सेतु वो फेंसिंग में बताए गए वाक्य हैं जो सेतु बनेंगे, और हमारे अंदर जो कॉम्बिनेशन की स्क्रिप्ट है वो या कि सेतु बनेगी। ख्याल आयो ना? या कोई और उदाहरण में स्पेसिफाई करना होए तो जिन पिलर्स पे सेतु को जो सपाट मार्ग है जो टिक रहे है, वो सपाट मार्ग हमारी कॉम्बिनेशन की स्क्रिप्ट है। और जो सेतु हैं, वो वह सेतु के जो आधारभूत खंभ हैं, वो खंभ जो है वो सदगुरु की प्राप्ति से लेके ऊपर की फेंसिंग में जितनी बात कह दी नहीं गई है, वो वाक्य खंभ है। और वह को स्पेसिफाई करके रखें। ये 6 भाव विकार हमको याद रखने हैं, क्योंकि ये 6 भाव विकार ग्रेजुअल स्टेजेस हैं जिनको कहीं भी डिनाई नहीं किया जा सके, और डिनाई करना भी नहीं चाहिए। और इनके आधार पे हमको अपने जो
अपनी मनुष्य चेतना के द्वारा शक्य जो पटकथा है जाकू अपन लिखें, जितने स्वातंत्र में अपन को ईश्वर ने वाकू लिखने की सामर्थ्य दी है। हर व्यक्ति अपने विकास के लिए जो स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हो है, वो स्क्रिप्ट वो खुद लिख रहे हो, ध्यान रखियो। वो स्क्रिप्ट अपन खुद लिख रहे हैं। यहाँ पे अनर्गल प्रश्न माथे में लइयो मती ना, कोई दिन मैं भिन्न रूप में या प्रश्न को डील करूंगा, आज को मेरा प्रश्न है नहीं है, यानी आज वो प्रश्न खड़े मत कर दीजो कि जब पत्ता भी भगवत इच्छा सुहले तो हमको स्वतंत्रता कहाँ है। इन सब बातन को अवकाश आज विचार में नहीं है। मैं जो कह रहे हूँ आधारभूत बातन को समझ लीजो कि जैसे पूरे दुनिया के बहुत अच्छे से अच्छे कपड़ा जामे तुम्हारा मन ललचाता हो, वो पहनने की तुमको स्वतंत्रता नहीं है, पर जो तुम खरीद के ले आए और तुम्हारे वार्डरोब में जो तुम्हारे कबाट में रखे हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता तुमको है। तुम चाहो तो वहां में से कोई भी पसंदगी की कमीज पहन सको, तुम जो चाहो वो पसंदगी को पैंट ले सको, पर लोगे तुम वही में कि जो तुम्हारे वार्डरोब में रखे हुए हैं। वह कबाट से बाहर नहीं, दुनिया की दुकानों में सुला के तुम वहां दादागिरी करके वहां सुला के तुम नहीं पहन सको। ऐसे ही तुमको अपनी एक स्वतंत्रता मिली है अपनी स्क्रिप्ट लिखने की। वो स्क्रिप्ट पे जब अपन वर्कआउट करें स्वतंत्रता से, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। उतनी स्वतंत्रता में हम जो काम कर रहे हैं, हर स्वतंत्रता से तो अपन जो वाकु स्क्रिप्ट को अपन जो लिख रहे हैं, वह स्वतंत्रता की सो लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट की ये 6 स्टेजेस हैं, जिनको अपन को मद्देनजर रख के यानी सामने रख के अपन को अपनी प्लानिंग अपनी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। जायते सु लेके नश्यति तक की ये स्क्रिप्ट को अपन को बाकी संभावनाओं को विचार करना चाहिए, वहाँ पे चिंतन करना चाहिए, वहाँ को विजुलाइज करनी चाहिए। और वह विजुलाइजेशन को जितना तुम स्ट्रांग बनाओगे, तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि इतनी ही ज़्यादा होगी। आजकल के सेल्फ हेल्प वर्क जो सेल्फ हेल्प को जो पूरा डिपार्टमेंट सेगमेंट खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सेगमेंट है। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री है। सेल्फ हेल्प बुक्स और जितने भी वको और मीडिया में है, यानी ऑडियो वीडियोस, ये जितने हैं, या के लेखक करोड़पति अरबपति बन गए सेल्फ हेल्प बुक्स के। ये जितने सेल्फ हेल्प बुक्स में जो भी इस बातें लिखी जाएं, आधारभूत, वो आधारभूत सारी बातन कहो सार ये है कि विद इन योर स्क्रिप्ट तुम जितना वह स्क्रिप्ट को स्ट्रांग लिख पाओगे, वको सोच पाओगे, लिख पाओगे, और वको विजुलाइज कर पाओगे, वको ड्रीम कर पाओगे, जितने तुम्हारे स्ट्रांग ड्रीम्स हैं उतनी ही तुम्हारी स्क्रिप्ट की सफलता वहाँ पे टिकी भाई है। वो स्ट्रांग ड्रीम तुमको अपने महाप्रभु की वाणी पे तुमको अगर एक पुष्टिमार्गीय बनना है, एक श्री दादाजी के चरणारविंद में आना है, श्री महाप्रभु के चरण में रहना है, और परमानंद रूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चय और स्वात्मा आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत, ये भगवत लीला के सागर में उच्छ्वलित जो तरंग हैं, उन तरंगन को परमानंद अगर अनुभव करना है तो वह हिसाब पे तुमको अपनी स्क्रिप्ट को विजुलाइज सोचना पड़ेगा, वह आधार पे तुमको अपनी स्क्रिप्ट को विजुलाइज करना पड़ेगा, और एक खूबसूरत तुमको स्वप्न डेवलप करना पड़ेगा, और वह स्वप्न को बहुत स्ट्रांगली तुमको देखना पड़ेगा इन योर माइंड्स आई। डे इन एंड डे नाइट, डे आउट तुमको वहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग वहाँ पे तुमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और वो निश्चित रूप से रियलाइज होएगा करके तुमको ये गारंटी देनी गई कि कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। अगर वो तुम्हारा ड्रीम कहीं वीक है तो संशय है और है, वो हम महाप्रभु की गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे ड्रीम स्ट्रांग है तो वो सिद्धि रत्र न संशय, वो हमें संशय नहीं है और नहीं है। ये सारे सेल्फ हेल्प बुकन को तुम्हारा सार है। जितने मनोविज्ञान के आधार पे जो कुछ लिखे जा रहे हो वो को सार तुमको ये बता रहे हो। और जितने अच्छे से अच्छे प्रसिद्ध लेखक हैं यहाँ के, जिनको बेस्ट सेलर्स कहे जा रहे हैं सेल्फ हेल्प सेगमेंट में, उनको ले आइयो, खुद पढ़ सकते हो। तुम्हारी अगर सामर्थ्य हो तो ठोकर मार के दम खम से खुद पढ़ के मेरे संग बात करियो, और नहीं तो पढ़वा के मर्सिनरी उनको पैसा दे करके 10-5 को ले आइयो, उनसे भी बात करने तैयार। बात कुल मिलाकर के इतनी ही है, जितनी भी सीमा है वो सब यहाँ में समाविष्ट है।
तुम्हारी अपनी स्क्रिप्ट है, तुम्हारे अपने एक फ्रेमिंग में, वह फ्रेमिंग में तुमको स्वतंत्र कर दिया गया है। आजकल एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन को एक इंडस्ट्री है, स्कूबा डाइविंग करके और मछली को देखने को, रीफ्स जो अंदर हैं मूंगा की और या की, उनको देखने की। इट्स अगेन $1 मिलियन इंडस्ट्री है। वो आउटफिट हुआ कि पूरे गियर को पहन के और फिर स्कूबा डाइविंग करें, वहाँ के गाइड चले संग में, वहाँ के सेफ क्षेत्र लिए गए हैं, वहाँ के लिए पूरे वहाँ के प्रिकॉशंस लिए गए हैं कि कोई भी ऐसी खतरनाक जंतु अंतर नहीं आ जाए, शार्क वगैरह के जो कहीं बाधक बन जाए, या कि पूरे प्रिकॉशंस के साथ मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है ये पूरा स्पोर्ट है माने गए। एक पर्यटन को एक यानी जाकू अपन के आमोद प्रमोद को एक साधन माने गए है, वहाँ मछली को देखे जाए। और बहुत सारे मछली के शौकीन जो है ना, एक घर के छोटे से पानी के बॉक्स में भी लाके मछली को रखें। मछली वहां भी तैरे और मछली यहां भी तैर रही है, पर यहां कहीं वाकी सीमा है ना, वाकू उतने में ही तैरना है, एग्जैक्टली उतने में ही तुमको भी अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है। बाकी जहां स्वेच्छा हो, यों जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, पर वो वाकी जो सीमा है बॉक्स की, वाकू नहीं उल्लंघ्या जा सके। यदि तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखने की सीमाएं वहां भी है, वह सागर में भी वो मस्ती से लहरा रही हैं। वो सागर हमको पुरुषार्थ सु लिख करके वहां पहुंचना है, वो नित्य लीला के सागर में हम मछली बन सकें कहीं। लेकिन आज हम जो हैं वो वह कांच के बॉक्स में रखे हुए हैं। इतना ध्यान रखिए, या पूरी स्क्रिप्ट को ध्यान में नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होएगा। या बात को अपन स्मरण में रखेंगे तो अपन को अपनी स्थिति समझ में आएगी और स्वतंत्रता भी समझ में आएगी। या लिए अंड बंड प्रश्न नहीं उठेंगे कि अगर पत्ता भी नहीं हिल रहे तो फिर हम क्या करें, हमारी सफलता तो लिखी भई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं सुख या दुख के टर्म्स में कहीं ना कहीं उनके निर्धारित कुछ अपने ब्रैकेट्स हैं, लेकिन वाके सामने स्वतंत्रता कम नहीं है। अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो मनुष्य अपने चाहे भय प्रकार से अपनो विनाश या विकास नहीं कर पाता। इतना भी लिख के रखियो या बात को। विद दिस बैकग्राउंड अब अपन श्री महाप्रभु के थीम के पूरे वचनन को सुनेंगे। अगर हम जा दिन से ये प्रारंभ कियो है, वह दिन से कुछ कुछ भी अंश हमको स्मरण में है, और पिछले कुछ अपने जो ये सत्र के मुकाम है वो अगर अपने को भली भांति याद है तो उनको समझने में कहीं तकलीफ नहीं आनी चाहिए। विद दिस अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ रहे हूँ, क्योंकि इन पंक्तिन में मैं अर्थ घटन करूँगा, बहुत ज़्यादा इनको मैं समझाने को प्रयास नहीं, क्योंकि समझाने को सारा स्कोप मैंने पूरा कर लिया यहाँ तक। अब ये जो भी समझो है वह श्री महाप्रभु की ग्रंथ की पंक्तिन में तुमको बैठाना है, यह बात को ध्यान रखिए। ये 6 कारिका तक मैं या कि पंक्तिन को नहीं कह रहे हूं, पहले तो 6 कारिका तक की बात समझ लो। मर्यादा मार्ग विधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम, वहां तक 6 कारिका पूरी भई। ख्याल आया? कृष्ण सेवा सदा कार्यासु लेकर के अब वह को पूरा डिवीजन समझ लो। वह की सिनॉप्सिस जो है वो सिनॉप्सिस वह की ध्यान में ले लो। नत्वा हरि प्रवक्ष्यामि, ये नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि यहाँ से लेकर के और ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम, ये 2 कारिकाएं सेवा के विषय की हैं, जिन पे मैं फाइनली फिर लौट के आऊँगा। ये 2 कारिकाएं को मैं नहीं समझा रहे हूँ, ये 2 कारिकाएं पूरे ग्रंथ को करके फिर मैं लौटूंगा रिट्रोस्पेक्शन में। यानी बेसिकली यह ग्रंथ के 3 विभाजन हैं, सेवा और सेव्य
और सेवक, और इन तीनन के बीच में ये जहां घटित हो रही है ये क्रीड़ा भूतल की है, नित्य लीला नहीं है। ये व्यापी वैकुंठ की लीला नहीं है, ये भूतल की लीला है। या लिए त्रिविध यानी त्रिगुणात्मक जगत ये या को आधार है। मेरी बात समझ में आई? त्रिगुणात्मक जगत में, क्योंकि ये कृष्ण सेवा की बात आज हम कर रहे हैं ना, ये कहां मध्यपाती कहां है, अपन सब कहां बैठे हैं? त्रिगुणात्मक जगत में। त्रिगुणात्मक जगत को आधार लिए भाई हम मनुष्य प्राणी सेवा, सेव्य और सेवक, इन तीन के ट्राइंगल को समझ रहे हैं। इन तीन के ट्राइंगल को समझने से पहले हमको अपना आधार समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो सिम्युलेटर्स देखे हैं तुमने कहीं टीवी के स्क्रीन पे या कभी पिक्चर में? सिम्युलेटर्स आवे ना जो आकाश के अवकाश के, यानी जहां ग्रेविटेशन को जोन नहीं होए वाकई सिम्युलेटर्स बनाए गए हैं। क्योंकि अवकाश यात्री जो या अवकाश में जाएं उनको पहले वहां ट्रेनिंग दी जाए कि जहां ग्रेविटेशन नहीं हो, फ्लोट होते रहें, वहां में बिना आधार के वो घूमते रहें। वो सिम्युलेटर्स जो है ना उनमें अपन भी बिना आधार के भटकते अगर ये जगत नहीं होता तो। ऐसी एक बात को यहां मेंटल इमेज को क्रिएट करो करके सेवा, सेव्य और सेवक इन तीनों को समझने से पूर्व अपने ग्रेविटेशन को समझ लेना जरूरी है। क्योंकि ग्रेविटेशन के आधार पे अपन सीधे खड़े भए हैं। अगर ये ग्रेविटेशन को फंक्शन कुछ और होता ना, बिलीव इट, अपन माथे के बल खड़े होते। और ऐसे बहुत से पशु पक्षी हैं कि जो माथे के बल चले। देखना हो तो कोई अच्छा जूलॉजिकल जो है बुक वांचियो, औंधे लटके रहे, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी होंगे। तो ये ग्रेविटेशन में कहीं डिफेक्ट, कहीं कोई और सिस्टम होती स्कीम तो हो सकता तो कहीं हो जाते, पर जो ग्रेविटेशन है वही अपने को सीधे बनाए रख रहे हो। यानी या ग्रेविटेशन को या आधार को समझ लेना चाहिए। और ये आधार परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कम बृहत, या श्लोक से यह आधार समझाया गया। यानी ये तीसरा ये श्लोक जो है वो अपने आधार को है। पहले और दूसरे श्लोक सेवा संबंधी हैं, तीसरा श्लोक जो है वो अपने आधार को है, और चौथा श्लोक जो है वह आधार के विषय में जो डिफरेंट व्यूज हैं, जो श्री महाप्रभु का व्यू नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? वो चौथे श्लोक में डिफरेंट व्यूज लिखे हैं श्री महाप्रभु ने प्रकट किए, और पांचवें में श्री महाप्रभु ने अपना व्यू कहो, और वह व्यू की त्रिविध रूपता बताई। और यालिए सबसे पहले अपने कई शनि रवि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक को समझने में गए हैं। जितना तुम्हारी कैपेसिटी के अनुसार याद तुमको रहे हो, पर मैं तुमको याद दिलाता रहा हूं। बात वहां से शुरू भई थी, जो आज कुछ लोगों को स्कीम अचानक स्ट्राइक करेगी कि हाँ अब हमको याद आया कि वहां से चली हुई। ये बहुत स्वाभाविक है, मेरे लिए कष्टप्रद है, तुम्हारे लिए कौतुक हो सके ये, पर बात मैंने बहुत यह बात को एक्सटेंसिवली समझाने को प्रयास किया हुआ वक्त। और जब तुम पूरी ये रिकॉर्डिंग या कि जब तुम्हारे हाथ में आएगी, अब ये एक फेज आज कंप्लीट हो रहे हो, या फेज को अब एक फेज को या कि डीवीडी पहले बाहर आ जानी चाहिए, या को तुम एक बार आवर्तन कर लोगे, होमवर्क कर लोगे, तब मैं आके सेकंड फेज को शुरू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्योंकि तुम ये मानते हो कि तुम्हारे मनोरंजन को मैं साधन हूं, वो नहीं हूं। मैं इनको खिलौना हूं, इनको खिलौना हूं, तुम्हारे खेलने को साधन नहीं। इतना ध्यान रखिए, इतना ध्यान करके चलिए। यानी यह कि पूरी जब तक या कि रिवीजन नहीं हो जाएगा, या सी डीवीडी बाहर लाना ये या ग्रुप को काम है जो यहाँ आगे बैठे भय, इट्स देयर हेडेक, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ को रिवीजन करना प्रॉपर, वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारा होमवर्क है। अब ये पांचवें में सु वाकई त्रिविध रूपता जो बताई श्री महाप्रभु ने कि ये जगत जो है, जो हमारा आधार है, ये बेसिकली इनहेरेंटली
स्वभावगत यानी या की जो रचना है वो रचनागत ये त्रिविध या कि ये 3 डिमेंशनल नेचर को है, ये या कि 3 टियर नेचर है, या को एक टियर आदि भौतिक है, या को मिडिल टियर जो है वो आध्यात्मिक है, और या को अपर टियर जो है आदि दैविक है। ये मैं समझाने के लिए कह रहे हूं, हाँ, क्योंकि आदि दैविक और आध्यात्मिक और आदि भौतिक असल में आदि दैविक पे ही आध्यात्म टिक रहे हो और आध्यात्म पे आदि भौत टिक रहे हो, यानी मूल में अधिभूत को आधार आदि दैव है। यानी ये समझने की बात को समझने की दृष्टि से रखियो। फिर वाकू ये तुमको म्यूजिक इंडस्ट्री को आजकल बहुत ध्यान नहीं है, पर कभी कोई म्यूजिक की लैब को जाके देखो जहाँ रिकॉर्डिंग होती हो, इट्स ए साइट इन इटसेल्फ, इट्स एन एक्सपीरियंस। आजकल के जो सिंथेसाइजर आ रहे हैं उनके बहुत डेवलप्ड हाईली वाकई सेंसिटिव मशीन्स होंगे जो 25 इंस्ट्रूमेंट को और मनुष्यन के आवाज को और उनके टोनल वैल्यूज को सिंथेसाइज करके वकू मिक्स करें। मोटी भाषा में वकू मिक्सचर क्या कहो जाए, वो मिक्सचर सु सारों को सारो परफेक्ट बैलेंस के साथ कॉम्बिनेशन में सारा म्यूजिक कंपोज्ड होकर अपन को एक लगे जो अपन को आनंदित करे, आह्लादित करे। एग्जैक्टली यही फॉर्म सु अपन को इन तीनों की वर्किंग को वकू टोटली मिक्सचर के माध्यम से समझना है। अगर इनको सेपरेट समझने लग जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये याद रखिए। जब हम याकू पूरे टोटली मिक्सचर की दृष्टि से देखेंगे समझेंगे तब अपन समझ पाएंगे। ये बात श्री महाप्रभु ने बेसिकली 5 और 6 कारिका में बताई। अब ये 6 कारिका तक की मैं स्कीम बोल गया या कोई स्मरण रखने को प्रयास करियो। पहली दूसरी कारिका में सेवा, तीसरी कारिका में आधार, चौथी कारिका में भिन्न मत अलग अलग लोगन के, और 5वीं और 6ठी कारिका में वाकई त्रिविधता को श्री महाप्रभु ने जो त्रिविधता बताई वो त्रिविधता को आधार बतायो। जो त्रिविध आधार यानी आदि भौतिक जो सच्चाई है वो आदि दैविक पे टिक रही है, इतना ध्यान रखियो। या के साथ अगेन ये याद दिला दे रहे हूं कि जायते सु नश्यति तक की जो 6 भाव विकार की अवस्थाएं उनको भूल मत जाइयो, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़े और जैसे जैसे परिपक्वता आवे बहुत सारी क्षुद्र बातें अपन उनको जेटिसन कर दें। में जब पानी के जहाज में ज़्यादा बोझ बढ़ जाए ना और वाकई मशीनरी जब वीक पड़ने लगे और ये ज़रूरत पड़े कि वहाँ में सु सामान फेंक दिया जाए, तो जितना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है उतने ही बैगेजेस रखे जाएं, बाकी सारा एक्स्ट्रा सामान निकाल के बाहर पटक दिया जाए। हम भी जब विपरिणमते और वर्धते सु जब आगे पहुँचे ना तो हम भी जेटिसनिंग करें। अपनी समझ में भी जेटिसनिंग आवे, बहुत से लोगों की समझ में नहीं आवे, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यह बात को ध्यान रखियो करके ये बात या लिए कह रहे हूँ कि आधिदैविक सच्चाई से हम मुंह मोड़ नहीं सकेंगे, ध्यान रखियो। अगर आधिदैविक सच्चाई से हम मुंह मोड़ देंगे तो आदि भौतिक सच्चाई को हम नहीं समझ पाएंगे, और जो मनुष्य अपने यथार्थ ग्राउंड पे खड़ो भयो नहीं है वो न तो अपनी स्क्रिप्ट को लिख पाएगा, सोच पाएगा, न लिख पाएगा, न विजुलाइज कर पाएगा, और न वाकई ड्रीम क्रिएट कर पाएगा। और जो ड्रीम नहीं क्रिएट कर पाएगा वो वह लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह बात को ध्यान रखिए। देयरफॉर अपन 7वीं कारिका से आगे चल रहे हैं। तत्रैव देवता मूर्तिर भक्त्या या दृश्यते क्वचित गंगायांच विशेषेण प्रवाहा भेद बुद्धये। श्री महाप्रभु सार रूप में या में ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात है कि हम अभेद बुद्धि रखें। अगर हमने या को टीयर में समझ लियो, समझने के लिए हम टीयर में एक बार या को विचार कर लें वो बात अलग है, लेकिन जब हमारी समझ यासु विकसित हो रही है, जानना और समझना ये दोनों अलग फंक्शन है। जानने के लिए 3 टीयर में जान लेना बहुत अच्छी बात हो सके, लेकिन समझने के लिए अगर यदि आपको 3 टीयर में समझोगे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। अरे सबसे पहले श्री महाप्रभु आज्ञा करें अभेद बुद्धि। आदिदैव आध्यात्मिक और आदि भौतिक में अभेद बुद्धि, वो अभिन्न है, एक है वो।
वो पूरा यूनिफाइड ट्रूथ है, सेगमेंटेड ट्रूथ नहीं है, डिकोटोमाइज ट्रूथ नहीं है, या कि डिकोटोमीज नहीं है, अलग अलग टुकड़ा नहीं है, या कि ये पूरा हार्मोनाइज्ड ट्रूथ है। ख्याल आया ना? ये सत्य टोटली हार्मोनाइज्ड है। तो अभेद बुद्धि या अभेद के अंतर्गत एक मूर्ति रूपा गंगा है, एक आध्यात्मिक यानी शक्ति रूपा सामर्थ्य रूपा गंगा है, और एक जल रूपा गंगा है। जो जल रूपा गंगा हमको हमारी भौतिक अनुभूति में आ रही है, वो ही जल रूपा गंगा सु अभिन्न सामर्थ्य रूपा गंगा है, और वही सामर्थ्य जल रूपा और सामर्थ्य रूपा गंगा सु अभिन्न मूर्ति रूपा गंगा है। अब ये गंगा को ही उदाहरण क्यों दियो? एक बात या को समझने को प्रयास करियो। गीता में भगवान कहें कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। सारी की सारी समस्या जो है जीव और ब्रह्म के संबंध की, वो सदोषता और निर्दोषता पे टिक रही है। ये सदोषता और निर्दोषता पे टिकी भाई जो सारो ये जो समस्या है, ये समस्या निर्दोष होने में है, क्योंकि ब्रह्म जो है सर्वथा निर्दोष है। कोई भी प्रकार के आधिभौतिक न्यूनता, दोष को तुम कम ही समझ के चलो, यहां न्यूनता जो डेफिशिएंसी है, आधिभौतिक न्यूनता और आध्यात्मिक न्यूनता अगर कहीं आदिदेव में और आदिभूत में, अधिभूत में और अधिदेव आध्यात्म में है भी, वो न्यूनता कहीं भी अधिदेव में नहीं हो सके। तो ये जो डेफिशिएंसीज हैं, इन डेफिशिएंसीज को एक बात ध्यान रखियो, अध्यात्म में जो मैं न्यूनता बता रहा हूं ना, वो अन्य रूप की नहीं है, वो मात्र धर्मी की न्यूनता है। क्योंकि हम मूर्ति रूपा गंगा की चर्चा कर रहे हैं, अन्यथा भगवत और भगवान और भगवत धर्म ये दोनों न तो न्यून है, न उनमें कोई भेद है। चलिए यह बात को याद रखिए। तो निर्दोष रूपता जो है, ब्रह्म और जीव के बीच की जो समस्या है, वह को सबसे ज्यादा खूबसूरती सु और यथार्थ सु यदि कोई वह को कोई उदाहरण बन रहे हो है, दृष्टांत बन रहे हो है, तो वो है श्री गंगा। गंगा पवित्र करने वाली है, वह को पवित्रता की खुद कहीं अपेक्षा है नहीं, करके श्री महाप्रभु ने ये उदाहरण पसंद किया है, ये ध्यान रखियो। और या लिए हर श्री महाप्रभु के मार्ग पे चलने वाले पथिक को ये ध्यान रखना है कि ये सारे सगुण वातावरण में रहते भय, या सारे समस्त सगुण आधार पे रहने टिके भय होने के बावजूद वाकु या सगुणता में ही अपनी निर्गुणता खोज लेनी है। और सगुणता में निर्गुणता को खोज लेने को मतलब ही है सदोष होते भय भी निर्दोष हो जानो। या लिए ब्रह्म संबंध दीक्षा और ब्रह्म संबंध दीक्षा के बाद असमर्पित को त्याग, ये दोष रिमूवल की गारंटी नहीं है, पर दोष कहीं भी प्रतिबंधक नहीं बनेंगे, इंपेडिमेंट्स नहीं बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे, कहीं हमको रोक नहीं सकेंगे हमारे स्वप्न की यथार्थ होने में, या की गारंटी है। पड़े रहो, दोषन को रहना तो रहे, बस क्या फर्क पड़े, पर हमको बाधक नहीं है। या लिए या सारे दोष भरे संसार सु दोषग्रस्त या जगत में, संसार के सु दोषग्रस्त या जगत में पतित पावनी जो है, वो पतित पावनी जो है गंगा है। एंड देयरफॉर गंगा जो है सगुणता में रहते भाई निर्गुणता खोज लेने को एक ज्वलंत उदाहरण, एक साकार उदाहरण है। और याली या उदाहरण को हमको हमेशा ग्रहण करना है और याद रखना। अब देखो,
यह बात को कुछ पंक्ति में मैं अब समझाऊं। सबसे पहले कह रहे हैं कि एवं अवांतर प्रमेय रूपम अक्षरम दृष्टांतेन बोधयित्वा मुख्य प्रमेयस्य पुरुषोत्तमस्य कृष्णस्य सर्व सामर्थ्यम सर्वत्र व्याप्तिंच बोधयितुम सपादकारिकां वदन्ति इत्याशयेन अग्रिमम अवतारयन्ति आधिदैविकम इत्यादि। ये मैं श्री पुरुषोत्तम जी के वचन पढ़ रहे हूँ। ये वचनन को आधार श्री गोसाई बाबा के शब्द हैं और श्री गोसाई बाबा के शब्दन को आधार जो है श्री महाप्रभु के शब्द हैं। यह बात को ध्यान रख के चलियो। हमको दो प्रमेय बताए, यानी हमको जाननो दो चीज़न को जाननो है। एक मुख्य प्रमेय जो है हमारो जानने को, जो हमारो लक्ष्य है वो कृष्ण है, और कृष्ण की सामर्थ्य, कृष्ण को जो धर्म रूप सामर्थ्य है अक्षर ब्रह्म, वो हमारो दूसरा प्रमेय है। तो हमारो जो प्रधान मुख्य जो प्रमेय है वो कृष्ण है, और अवान्तर जो वाके बाद जो हमको समझना है वो प्रमेय जो है वो है अक्षर ब्रह्म। क्योंकि अक्षर ब्रह्म में पे ही हमारो आदि भौतिक जगत टिक रहे हो। आदि भौतिक जगत में ही हम जन्म के नश्यति तक पहुंच रहे हैं, और या जायते सु नश्यति के छह भाव विकार की अवस्था के दरमियान हमको अपनी स्क्रिप्ट शोध लेनी है, सोच लेनी है, लिख लेनी है, विजुलाइज कर लेनी है, और वाके स्वप्न हमको क्रिएट कर लेने हैं, और उन स्वप्नन के आधार पर वाकू साकार बना लेना है। ख्याल आयो ना? या लिए ये दो प्रमेय हमको जान लेना है। मुख्य प्रमेय जो है हमारे पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण हैं, और अवान्तर प्रमेय यानी वाक्य नीचे को प्रमेय जो है वो अक्षर ब्रह्म है। अब यह बात को समझा रहे हैं, ये 7वीं कारिका से लेके, यानी तत्रैव देवता मूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित, यहाँ से लेके अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम, यहाँ तक मैं ये विवेचन श्री पुरुषोत्तम जी के शब्दन में समझा रहे हूँ। वाकू समझ लीजो, और ये कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम यहाँ हमारा एक फेज कंप्लीट हो जा रहे हो ग्रंथ को। अब यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि अनेन व्याप्ति ही उक्ता, ये बहुत महत्व की बात कह रहे हैं यहाँ। एक परमात्मा कृष्ण मुख्य प्रमेय श्री कृष्ण और अवान्तर प्रमेय, मुख्य के बाद की जो अवस्था है ना, वो गौण शब्द वहाँ सही नहीं है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को गौण नहीं कहा जा सके। यानी वहाँ को शब्द को नाम शब्द है अवान्तर, यानी अवान्तर को बिल्कुल माथे में बिठा के रखियो। और अवान्तर को मतलब है सेकेंडरी, यानी ये प्राइम और सेकेंडरी, ये दो चीज याद रखेंगे तो वाकई अर्थ में घोटाला नहीं होंगे। अब ये जो प्राइम और सेकेंडरी हमको प्रमेय बताए गए, और वह सेकेंडरी प्रमेय को अक्षर ब्रह्म को जो हमको स्वरूप बताया गया कि वो अक्षर ब्रह्म ही अंततोगत्ता स्थूल ये पंच महाभूत तक अपना रूप धारण कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म में सु ही प्रकृति उत्पन्न हो रही है, आविर्भूत हो रही है, और या प्रकृति में सु त्रिविध ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है यही में सु ये स्थूल जगत पंच महाभूत तक को सब निर्माण हो रहे है। ये कृष्ण सु लेके हमारो मुख्य प्रमेय सु लेकर ये स्थूल पंच महाभूत तक को जो अस्तित्व है, या के दृष्टांत को जो समझाया गया अपन को गंगा के द्वारा, ये गंगा के दृष्टांत सु अपन को ये मुख्य प्रमेय कृष्ण सु स्थूल पंच महाभूत तक की जो बात समझाई गई, या में व्याप्ति रही गई है। क्या रही है? या में व्याप्ति। ये व्याप्ति शब्द को लिखो। अपने चैतन्य में कमी मत लियो, डलनेस आने मत दीजो। और ये 11वीं कारिका तक खींचने में अगर 9 बजेंगे तो मैं 9 बजे तक बैठूंगा, ध्यान रखिए। बीच में उवासी लीजो मती ना, और उठने की इच्छा हो तो अपन अभी या जय श्री गोकुलनाथ की जय बोलें, वो कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारे घर संबंधी जो भी कार्य हैं उनको वहीं की वहीं अटके रहने दो। ये एक फेज कंप्लीट होएगा तब ये बात आगे बढ़ेगी। तुम्हारी बहुत अनुकूलता रखूं, कभी मेरी अनुकूलता को भी
प्रायोरिटी दियो करो। व्याप्ति को मतलब है, वाकु लिखो, साहचर्य नियम व्याप्ति ही। एक संस्कृत की छोटी सी ये एक शब्द, ये वाक्य लिख लो, साहचर्य। साहचर्य को मतलब ख्याल है ना, जो संग रहते हो, और वो संग भी कैसे, इनसेपरेबली। यानी ये साहचर्य को जो नियम है वाकु व्याप्ति कहो जाए। जैसे धुआं बिना अग्नि के नहीं रहेगा, एक स्थूल उदाहरण है, या कि बहुत साइंटिफिक उदाहरण देखने जाओगे ना तो तकलीफ खड़ी होगी। मैं वहां में जा नहीं रहा हूं, उनके जवाब हैं सबके मेरे पास, पर प्रश्न वहां है नहीं। इनसेपरेबली जो अलग हैं, जैसे बिना धुआं के अग्नि होवे, पर प्रायः धुआं जो है वो अग्नि के बगैर नहीं होवे। ख्याल आया ना? ऐसे ही ये जो व्याप्ति है ना, ये आधिदैविक जो कृष्ण है और आधि भौतिक ये जो पंच महाभूत जगत है, इनमें भी व्याप्ति है। जहां जहां कृष्ण आधिदैविक कृष्ण को आधार होएगा, वहां वहां तक ही पंच महाभूत तक की बात खींचेगी। पंच महाभूत बिना कृष्ण के टिक नहीं सके। आधिदैविक गंगा को जहां जहां रहना है, वो आधि भौतिक गंगा जरूरी है, जल रूपा। अक्षर ब्रह्म को जरूरी है कि वो कृष्ण धर्मी होए, तब धर्म टिकेगा। यानी आध्यात्म रूपा जो गंगा है वो तभी निवास करेगी वहां कि जब जल रूपा गंगा होगी। यानी ये जल रूपा आदि भौतिक गंगा, सामर्थ्य रूपा आध्यात्मिक गंगा और मूर्ति रूपा आधिदैविक गंगा, ये तीनों में साहचर्य को नियम है, इनसेपरेबली ये संग रह रहे हैं। यानी ये व्याप्ति है। ये व्याप्ति के उदाहरण सुश्री महाप्रभु ने अपन को समझायो कि अगर जगत है तो बिना कृष्ण के आधार के नहीं है। कृष्ण बिना जगत के आधार के सर्वथा टिकेगो, पर जगत बिना कृष्ण के आधार के नहीं टिकेगो। ख्याल आया कि नहीं? जल अगर मनुष्य के पापंसु और मनुष्य के दुष्कृत्यंसु जल सूख गए तो आधिदैविक गंगा नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पर जल में पुनः गंगा के रूप में अगर जल प्रकट होना है तो वहां में आधिदैविक गंगा को होना जरूरी है। ख्याल आई मेरी बात? करके श्री पुरुषोत्तम जी अपन को समझा रहे हैं कि अनेन व्याप्ति उक्ता तत्र प्रमाणमेति प्रवाह तीर्थातिरिक्त देवता सत्वे प्रमाणम मूर्तिरिति। यहां महाप्रभु ने प्रमाण, यानी श्री गोसाई बाबा ने प्रमाण भी दिया है मूर्ति के रूप में। वह मूर्ति के लिए जो प्रमाण है वहां यहां कह रहे हैं कि भीष्मादि मातृत्वेन, अपने यहाँ पुराणन में जो भीष्म की कथा आवे, आख्यायिका भीष्म पितामह, उन भीष्म की माता जो हती वो मूर्तिमती गंगा हती, और भगीरथ ने जिनको दर्शन कियो जाके कारण वो भागीरथी कहलवाई, वो भगीरथ ने दर्शन करने को दर्शन देने वाली भी जो है मूर्तिमती गंगा हती। यानी ये कह रहे हैं कि भीष्मादि मातृत्वेन भगीरथ दृष्टत्वादिना पुराण प्रसिद्ध शरीर युक्ता, पुराण प्रसिद्ध शरीर युक्ता। पुराण प्रसिद्ध शरीर, श्रुति प्रसिद्ध शरीर और अस्मदादि चक्षु प्रसिद्ध शरीर, या में बहुत अंतर है, ध्यान रखियो। हमने जाकू देखियो, हमारी आंखन ने वाको भौतिक होना जरूरी है, पर पुराणन में जो वर्णन आयो, जो पुराणन ने देखियो और जो श्रुति ने देखियो, वो शरीर तो है नखशिक, पर वाको भौतिक होना जरूरी नहीं है। यह आधार याद करते रहियो। अब कह रहे हैं कि तेन शब्द प्रमाणम इत्युक्तम, यानी श्री महाप्रभु के मार्ग पे चलने वाले इनको ये हमेशा हृदय में धारण करना चाहिए कि हमारे लिए शब्द प्रमाण है, हमारे लिए मनुष्य की जो तर्क या कुतर्क की जो पद्धति है वो प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष विशेषस्यापि तत्र प्रामाण्यम आहु भक्त्या इति। अब यहां कही जा रही है बात कि ये जो मूर्तिमती गंगा है,
ये अंतःकरण के तपश्चर्या यानी अत्यंत प्रगाढ़ लेवल को जो निरंतर चिंतन है, जाकू समाधि अवस्था कह सकें एक तरीका से, जाकी झलक अपन को मिले। वैज्ञानिक जब पर चांस एंड कोइंसिडेंटली एंड समटाइम्स एक्सीडेंटली और समटाइम्स विद कैलकुलेटेड हाइपोथेसिस, जब कोई सूक्ष्म तत्व को स्ट्राइक करें, वो स्ट्राइक करने के जो क्षण हैं वो सब कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स ऑफ माइंड होंगे। अगर एंटायर माइंड सेट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा वो क्षण नहीं आ पाएंगे, वो पॉइंट नहीं रीच होएगा, वो पॉइंट नहीं पहुंचा जा सकेगा। या ये भी स्थूल है उदाहरण, या की भी जो सूक्ष्मतम अवस्था है निरंतर, जहां देह इंद्रिय प्राण एक अवस्था को प्राप्त हो गए, ऐसे प्रगाढ़ तपश्चर्या रूपी चिंतन सु भी आधि दैविक यानी मूर्तिमती जो सत्य है वह को नहीं देखे जा सके। मूर्तिमान या मूर्तिमती सत्य को जानने के लिए मात्र भक्ति रूपी प्रगाढ़ता की जरूरत है। यह बात को श्री महाप्रभु बता रहे हैं, श्री गोसाई बाबा बता रहे हैं, या लिए कह रहे हैं कि वाकु पुरुषोत्तम जी अपन को खोल के समझा रहे हैं कि अयम अर्थ, यहाँ क्या अर्थ समझना चाहिए क्या। तो इन अंशुमत और दिलीप जैसे प्रतापी जो राजाएं हते, उनने घोर तपश्चर्या करी, तब तथापि उनने वह तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप उनको गंगा प्रत्यक्ष नहीं भई, गंगा की अनुभूति भई, आध्यात्म यानी सामर्थ्य रूप गंगा की, परंतु मूर्तिमती गंगा उनको प्रत्यक्ष नहीं भई। भगीरथस्य तो प्रत्यक्षा, और भगीरथ के तप में क्योंकि भक्ति को मिश्रण हतो, या लिए वह भक्ति के कारण भगीरथ को वो प्रत्यक्ष भई प्रसन्ना, और प्रसन्न होके वरदास्मी, मैं तो को वरदान करूंगी, करके ये स्वीकार कियो कि मैं आ रही हूं, और जितने भी जो है राख हो के ढेर में भी पड़े भय, ये जितने भी जो है सो सागर के ये जो संतति पड़ी भई है और जो उनकी मुक्ति प्राप्त नहीं भई है, उन सब के पाप धोते भय मैं मोक्ष के धाम में पहुंचा दूं। करके कह रहे हैं कि भगीरथ तपसी भक्त विशेष साहित्य में वत्सु महवत्सु व महत्वम। मह शब्द है सकारांत महस, और मह को शब्द को मतलब होवे प्रचंड प्रकाश, जो ऊर्जा है। तो जब अपन कोई को महान कहे, वो महान शब्द अपने शब्दार्थ को तभी ग्रहण करे कि जब वाके व्यक्तित्व में मह तेज रहतो होए। और भगीरथ को जो महत कहो गयो है वो या लिए कहो गयो कि वाके अंदर भक्ति को प्रताप हतो। करके यहां पंक्ति कही गई है कि भक्ति विशेष साहित्य में व सुमहवत्सु महत्, अतएव ब्रह्म वैवर्त खंडे भगीरथस्तु अस्य पुत्रो महाभागवत सुधीहि वैष्णवो विष्णु भक्तश्च इति विशेषणम उक्तम। या लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत ये उल्लेख मिल रहे है कि भगीरथ तु अस्य पुत्रो महाभागवत सुधी, वहाँ भगीरथ को महाभागवत कहो गयो। वो महाभागवत में जो महत शब्द है, वो महत शब्द में जो मह है, वो मह भक्ति को ही मह है, वो भक्ति की ऊर्जा है, वो भक्ति को सामर्थ्य है।